एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट टाइम एक्स टी एंड वेलोसिटी टाइम वी टी ग्राफ फॉर ए मूविंग बॉडी। कोई मूविंग बॉडी है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, एक्स टी ग्राफ इज गिवन एंड वी टी ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन। सो एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, प्रॉपर रीजनिंग के साथ। और फर्स्ट ग्राफ के लिए जो कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, 4 ऑप्शंस आर गिवन, एट रेस्ट, इन यूनिफॉर्म मोशन, रिटार्डेड, एक्सलेटेड। मीन्स इन 4 ऑप्शन में से क्या रिप्रेजेंट करता है ये ग्राफ, ये आपको बताना है। सेकेंड ग्राफ में, वीटी ग्राफ में भी आपको बताना है कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज कांस्टेंट एक्सलेशन, देन वेरिएबल एक्सलेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, वेरिएबल रिटार्डेशन, ठीक है। सो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ग्राफ से हम लोग शुरू करते हैं। सो सी, ध्यान से अगर इस ग्राफ को देखिएगा तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम इज इंक्रीजिंग, एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मीन्स टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। मान लीजिए इस टाइम पर अगर लेते हैं, सो दिस इज टाइम एंड दिस इंटरसेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट। देन अगेन इस टाइम पे आइएगा, सो दिस इज टाइम, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंट टाइम, ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स एक्स डिस्प्लेसमेंट। अगेन दिस इज टी एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो सी व्हाट हैपेंस, एज टी इज इंक्रीजिंग, एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जैसे जैसे टी बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। सो एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। सो टी के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉडी के पास कहीं ना कहीं वेलोसिटी है, ठीक है। सो एक्स टी ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, एक्स टी ग्राफ से हमें 2 चीज़ मिलता है। एक तो डिस्प्लेसमेंट हम रीड कर सकते हैं इससे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टाइम के साथ। देन सेकेंड एक्स टी ग्राफ जो आपको देगा वो देगा वेलोसिटी, ठीक है। सिमिलरली जो वी टी ग्राफ है, यहाँ भी देखिए टाइम के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे टी बढ़ रहा है आपका हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है। सो इस ग्राफ से हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, टाइम के साथ हम लोग वेलोसिटी रीड कर सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है। देन सेकेंड जो हमें मिलेगा वो एक्सलरेशन मिलेगा, ठीक है, एक्सलरेशन हमें मिलेगा, ठीक है। सो आइए फर्स्ट ग्राफ पर। सो फर्स्ट ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, सो फर्स्ट ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का चेंज है ना, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, ठीक है। सो dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये क्या है, ये जो स्लोप देख रहे हो ना dx बाई dt, ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt। और जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर कैलकुलस में, सो ये dx बाई dt क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व। सो ये होता है टेन थीटा। मीन्स किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट है, कर्व पर किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। सो एक्स एक्सिस के साथ अगर मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है स्लोप, टेंजेंट जो है, ठीक है। सो उस एंगल का टेन थीटा जो है ये आपका स्लोप कहलाता है, ठीक है। सो इस ग्राफ में जब ध्यान से देखिएगा ना, सो मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर आइएगा, सो इस पॉइंट पर टेंजेंट अगर ड्रॉ कीजिएगा, सो लेट से दिस इज थीटा। इस पॉइंट पर आइएगा, सो जो टेंजेंट बनेगा, सो लेट से दिस इज थीटा 2। इस पॉइंट पे जब आइएगा, सो टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, सो देखिए इंक्लिनेशन टेंजेंट का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, थीटा 3। इस पॉइंट पर आइएगा, सो टेंजेंट का इंक्लिनेशन अगेन बढ़ जाएगा, थीटा 4, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ध्यान से देखिएगा, सो थीटा 4 इज ग्रेटर देन थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे बढ़िएगा, कोई भी पॉइंट चूज कीजिएगा, सो उस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सो स्लोप इज इंक्रीजिंग। सो तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप थीटा बढ़ रहा है। सो थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, थीटा इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, थीटा इज इंक्रीजिंग। सो इफ थीटा इज इंक्रीजिंग मीन्स स्लोप इज इंक्रीजिंग। सो इसका मतलब क्या है, dx बाई dt बढ़ रहा है। सो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी हमेशा इंक्रीजिंग है। सो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। भी जो है वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सो ग्राफ इस तरह का होगा, t और ये x लेते हैं अगर, ठीक है। सो एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट किसी भी पॉइंट पर आइएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर थीटा इतना है, इस पॉइंट पर थीटा इतना है, इस पॉइंट पर थीटा इतना है, सो थीटा इज ऑलवेज सेम, है ना, मीन्स स्लोप इज नॉट चेंजिंग। सो स्लोप इज नॉट चेंजिंग, इसका मतलब ये ग्राफ जो है एक्स टी रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, जब उसमें एक्सलेशन 0 होगा। क्योंकि ध्यान से अगर देखिएगा v²
इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। सो अगर टाइम के साथ एक्सलेशन होगा तभी आपका ये वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर एक्सलेशन इसमें 0 पुट कीजिएगा तो v क्या होगा, u मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही इनिशियल वेलोसिटी होगा अगर एक्सलेशन 0 होगा, ठीक है। सो इस केस में एक्सलरेशन 0 है, इसलिए वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। बट ये जो ग्राफ गिवन है इसमें टाइम के साथ स्लोप इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सो वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग इसका मतलब क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है ना। सो ये जो वेलोसिटी है ना v, ये इस वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होगा। किसी भी पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, वो कम होगा फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है ना। सो इसमें जो है एक्सलेशन होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या है, ये बॉडी एट रेस्ट नहीं है। रेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसका देखिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है मतलब रेस्ट पर नहीं है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट। सो यूनिफॉर्म मोशन भी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, सो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बॉडी रिटार्डेड है क्या, अगर रिटार्डेड होगा तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, है ना। इस केस में क्या होना चाहिए, स्लोप डिक्रीजिंग मीन्स टाइम के साथ थीटा का वैल्यू हमेशा घटेगा। सो थीटा का वैल्यू घटेगा तो टेन थीटा का वैल्यू हमेशा घटेगा। सो टेन थीटा का वैल्यू घटता चला जाएगा मीन्स स्लोप घटता चला जाएगा, सो वेलोसिटी हमेशा घटता चला जाएगा। सो वेलोसिटी कब घटेगा, जब मोशन रिटार्डेड होगा, तो रिटार्डेड मोशन भी नहीं है। सो ये क्या है, एक्सलरेटेड मोशन है क्योंकि वेलोसिटी इसमें हमेशा बढ़ रहा है। सो वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है स्लोप के कारण, क्यों, क्योंकि उसके पास एक्सलरेशन है, ठीक है ना। अब सेकंड ग्राफ में आइए, सेकंड ग्राफ में ध्यान से आइएगा, देखिए टाइम के साथ अगेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। बट इसमें अगर इस पॉइंट पर स्लोप देखिएगा, सो दिस पॉइंट पर स्लोप इज दिस वन। इस पॉइंट पर देखिएगा तो स्लोप जो है इस तरह का है, इस पॉइंट पर देखिएगा तो स्लोप देखिए इस तरह का है, मीन्स थीटा का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, थीटा का वैल्यू घट रहा है। सो थीटा का वैल्यू अगर घट रहा है इसका, सो dv बाई dt में क्या हो जाएगा, dv बाई dt डिक्रीजिंग। सो dv बाई dt इज व्हाट, इट इज dv बाई dt इज व्हाट, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। और स्लोप ऑफ द कर्व क्या देता है हम लोग को, एक्सलेशन देता है, ठीक है। सो इसमें एक्सलेशन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। सो हर एक पॉइंट पर एक्सलेशन जो है चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है कि इसके पास वेरिएबल एक्सलेशन है। क्यों वेरिएबल एक्सलेशन है, क्योंकि वेलोसिटी देखो हर एक पॉइंट पर चेंज हो गया ना। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी हमेशा चेंज होता जा रहा है। सो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यहाँ पर लिखता हूँ, वेलोसिटी चेंजिंग। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंजिंग है, ऑलवेज चेंजिंग, है ना। और वेलोसिटी ऑलवेज चेंजिंग क्या है, क्योंकि इसके पास एक्सलरेशन जो है, एक्सलरेशन चेंजिंग है, चेंजिंग, ठीक है। अब आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं सर एक्सलेशन चेंजिंग है, सो एक्सलेशन चेंजिंग है ना, और वेलोसिटी जो है इसमें बढ़ रहा है। सो एक्सलेशन चेंजिंग है क्योंकि स्लोप जो है देखो इसमें हमेशा चेंज हो रहा है, तो स्लोप इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। स्लोप इसमें हमेशा घट रहा है, तो स्लोप तो हमेशा घट रहा है। सो स्लोप घट रहा है तो उसका डिक्रीजिंग स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे, हो सकता है इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। बट बच्चों इसमें रिटार्डेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो ये बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है ना, टी के साथ वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। टी के साथ वेलोसिटी घट नहीं रहा है, अगर टी के साथ वेलोसिटी घटता है तब हम लोग बोलते हो ये रिटार्डेशन है। लेकिन यहाँ पर टी के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है। सो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सलेशन जो है इस बॉडी के पास है ना, रिटार्डेशन नहीं है। वेलोसिटी के पास क्या है, इस बॉडी के पास एक्सलेशन है। और कैसा एक्सलेशन है, वो चेंजिंग है। क्यों, क्योंकि स्लोप इज ऑलवेज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, ठीक है। सो कांस्टेंट एक्सलेशन नहीं है ना। वेरिएबल एक्सलेशन, जी हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो अगर कांस्टेंट एक्सलेशन इस बॉडी के पास अगर होगा, है ना, कांस्टेंट एक्सलेशन, सो कांस्टेंट एक्सलेशन के केस में देखो क्या होगा, दिस इज टी एंड दिस इज भी, ठीक है। सो ये स्ट्रेट लाइन कर्व, अगर भी टी ग्राफ अगर देखोगे वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। सो इसमें हर एक पॉइंट पर क्या होगा, हर एक पॉइंट पर जो स्लोप है वो सेम होगा, थीटा 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 ऑलवेज सेम, ठीक है। सो ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज कांस्टेंट एक्सलरेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या था, कांस्टेंट वेलोसिटी था एक्स टी में, ऐसा होने पर। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एक्सलेशन। सो कांस्टेंट एक्सलेशन है, सो वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा
यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट होगा, वेलोसिटी में हमेशा यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट होगा, है ना, एक समान इंक्रीज होता चला जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी हमेशा बढ़ता चला जाएगा। बट यहाँ पर क्या होगा, इस ग्राफ में वेलोसिटी में एक समान इंक्रीज नहीं है ड्यू टू चेंजिंग स्लोप, चेंजिंग एक्सेलरेशन, इसलिए वेलोसिटी इसका एक देखिएगा कर्व की तरह है, ठीक है ना, इस तरह से है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन वेरिएबल एक्सेलरेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो इस तरह का ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को मिलेगा एग्जाम में। सो ध्यान दीजिएगा उसमें, ग्राफ पर, ग्राफ के स्लोप पे ध्यान दीजिएगा।